हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज हम क्लास 10th में फिज़िक्स में चैप्टर 10 में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था प्लेन मिरर से। तो इमेज फॉर्मेशन हम जब भी करते हैं, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर्स हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, हमें जो जो बातें बतानी होती है कि जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है वो इमेज का साइज़ क्या है, वो किस साइज़ की बनी है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है या ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, ये हमें बताना होता है। साथ ही हमें ये बताना होता है कि इमेज कहाँ पे बनी है, ठीक है। और उसके साथ ही हमें ये बताना होता है कि जो इमेज बनी है वो रियल बनी है या वर्चुअल बनी है। तो ये सारी कुछ बातें हैं कि जब किसी भी मिरर से हम इमेज को फॉर्म करेंगे तो ये बातें हमें बतानी होती हैं। साइज़ ऑफ द इमेज, इमेज किस टाइप की बनी है, रियल या वर्चुअल, इमेज कहाँ पे बनी है, ये सब चीज़ें हमें बतानी होती हैं। तो इसी तरीके से हम कॉन्केव मिरर, जो कि मैंने आपको बताया था क्या होता है प्रीवियस वीडियोज़ में, तो हमें देखना है कि कॉन्केव मिरर में हम किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो पिछली ही वीडियो में हमने 3 रूल्स पढ़े थे, 4 रूल्स पढ़े थे हमने। तो वो 4 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनमें से ही कोई भी 2 रूल हम यूज़ करेंगे और मिरर में हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। और 2 रूल्स क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मिनिमम 2 रेज जब इंटरसेक्ट करती हैं तब जाके इमेज फॉर्म होती है। इसलिए हम कोई भी 2 रूल्स, हमारे पास 4 रूल्स हैं टोटल, हमारे पास 4 रूल्स हैं, 4 में से कोई भी 2 जो हमें सुटेबल लगे उन 2 को हम यूज़ करेंगे। और 2 रूल्स को जब यूज़ करेंगे 2 लाइंस इंटरसेक्ट होंगी और वो 2 लाइंस हमारी इमेज को फॉर्म करेंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें, ठीक है। हमें पता है कि कॉन्केव जो मिरर होता है वो इस टाइप का होता है। इसमें जो हमारे पास आउटर पोर्शन होता है वो हमारे पास पॉलिश्ड होता है, इनर पोर्शन से रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारे पास बीच में हमारे पास पोल होता है, उसके बाद हमारे पास होता है फोकस और उसके बाद हमारे पास होता है कर्वेचर। तो ये ध्यान रखिएगा, जितनी पोल से फोकस की डिस्टेंस होगी उससे डबल डिस्टेंस होनी चाहिए पोल से कर्वेचर की, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था R = 2F। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, दैट मीन्स डबल होना चाहिए। तो बस इतना ध्यान आपको रखना है। अगर आप इसका प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो आप इजीली इमेज को फॉर्म कर पाएंगे और अच्छी इमेज बनेगी और प्रॉपर एट फिक्स पॉइंट पे इमेज बनेगी आपकी। तो सबसे पहला है हमारे पास ऑब्जेक्ट, हमारे पास इन्फिनिटी पे है। हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, पीछे कहीं भी हो सकता है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट। तो इन्फिनिटी से हमने मान लिया कि क्या आएंगी, रेज आएंगी। रेज आई इन्फिनिटी से, जैसे ही रेज आएंगी वो टकराएंगी यहाँ पे। तो जैसे ही मिरर पर टकराएंगे वो रिफ्लेक्शन देगा। और हमें पता है कि कोई भी रे अगर पैरेलल टू, ये हमारा रूल था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, इट शुड पासिस थ्रू फोकस। वो कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से पास होनी चाहिए। उसके बाद हमने, अब क्या है, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट ऊपर है नीचे कहीं भी हो सकता है, और रेज आ रही है इन्फिनिटी से। ये आई ऑब्जेक्ट, रेज आई इन्फिनिटी से। अब जब रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं तो जैसे ही यहाँ पे आएंगी तो इट शुड पासिस थ्रू फोकस, वो फोकस से पास करेंगी। अब फोकस से वो पास कर गई तो दोनों रेज इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो फोकस पे ही होगी। तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। इन्फिनिटी से रेज आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। तो फोकस से जैसे ही वो गई तो फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और फोकस पे ही हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो अब सबसे पहली चीज हम इसमें लिखेंगे, तो सबसे पहली चीज पोजीशन की, वो कहाँ पे बनी है। तो हमें पता है कि कहाँ पे बनी है, एट फोकस बनी है, तो हम लिखेंगे फोकस पे बनी है। उसके बाद बोला कि साइज कैसा है, भाई साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, साइज हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट करने के बाद जरा सी बनी है बिल्कुल। साइज हम कहाँ से नापते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी ऊपर होगी या जितनी नीचे होगी वो हमारा साइज होता है। अगर यहाँ कहीं होती तो प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस लेते, वो हमारा साइज होता। बट वो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनी है इमेज, दैट मीन्स क्या है, साइज बिल्कुल पॉइंट साइज, ठीक है। इमेज बहुत ही छोटी है, पॉइंट साइज, दिख ही नहीं रही है, जरा सी इमेज है, यहीं पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया, यहीं पे बन गई प्रिंसिपल एक्सिस पे ही। तो प्रिंसिपल एक्सिस की दूरी प्रिंसिपल एक्सिस से नापोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी, बहुत ही छोटी हमारी जो बनी है इमेज बनी है। तो हम इसे लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी, या फिर हम लिख सकते हैं इसे पॉइंट साइज्ड, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट जैसी बनी है। तो ये हमारे पास साइज आ गया। उसके बाद आता है नेचर, कि जो हमारी इमेज बनी है वो किस नेचर की है। तो हमारी जो इमेज है उसका नेचर हमें जानना है।
तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी रेज हैं वो अपने आप मिली हैं, हमें रेज को एक्सटेंड करना नहीं पड़ा है। ठीक है, यहाँ से आई टकराई फोकस पे गई, यहाँ से आई टकराई फोकस पे गई, खुद मिल रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। ठीक है, तो टकरा के जो नीचे की तरफ बनी है ना इमेज, जब नीचे की तरफ बनेगी तो हम क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनी है। ठीक है, कैसी बनी है इमेज, हमारे पास उल्टी बनी है, तो इन्वर्टेड हो गई। तो ये हमारे पास आ गया पोजीशन, साइज एंड नेचर। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे नहीं रखेंगे, अब हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख देंगे। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सी होगा, सी के पीछे होगा। जैसे ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, उससे डबल हम रखेंगे कर्वेचर। तो ये बोला सी के पीछे, क्योंकि अभी तो पीछे था कहीं भी इन्फिनिटी में था, सी के पीछे था बट इन्फिनिटी में था, हमें नहीं पता कहाँ पे है। अब सी के पीछे कहीं पे भी एक पर्टिकुलर फिक्स जगह पे हमने यहाँ पे रख दिया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने सी के पीछे रख दिया है, इसी से अब रेज जाएंगी। ठीक है, तो अब हम रेज डालेंगे, तो हमने फर्स्ट रे डाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इट शुड पासेस थ्रू फोकस, ये कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होगी। दूसरी रे हमारे पास रूल्स है, हमारे पास एक और रूल है कि अगर रे कर्वेचर से जाएगी तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास रूल होता है कि अगर वो कर्वेचर से पास आउट होगी तो जिस तरीके से जाएगी उसी तरीके से सेम पाथ पे वापस आ जाएगी। तो हमारे पास इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हुई है, इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हुई है। साथ ही साथ ये देखिए हमें डिस्टेंस नापना है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस पॉइंट की दूरी, ये जो दूरी है ये हमारे पास इमेज बनी है। ठीक है, तो हमारे पास इमेज फॉर्म हो गई, एफ और सी के बीच में इमेज फॉर्म हो गई है और ये हमारी इमेज है। और हमने दो रूल्स का यूज किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस, और कर्वेचर से जैसे जाएगी सेम पाथ पे वापस हो जाएगी। अब सबसे पहले हम इसकी पोजीशन देखते हैं। पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में पोजीशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो साइज है वो छोटा है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए, छोटा है साइज तो हम लिखेंगे डिमिनिश्ड साइज है, छोटी इमेज हमारी बनी है। उसके बाद हम देखेंगे नेचर कि कैसी है इमेज, जो हमारी है वो रियल बनी है, हमें कोई एक्सटेंड नहीं करना पड़ा है किसी भी रेज का, रेज अपने आप कट हुई एक पॉइंट पे, तो रियल है। और नीचे की तरफ इमेज है तो हमारे पास कैसी होगी इमेज, इन्वर्टेड। तो ये हमारे पास, हमें ये 3 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं, पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स का ध्यान रखना है, यही 3 पॉइंट्स जब भी इमेज फॉर्मेशन आएगा कुछ भी, तो यही तीनों पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ तक तो ले लिया, अब हम क्या करेंगे, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी आ गया ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को सी पे लेंगे। तो ये हमारे 2 रूल हो गए कि फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट शुड पासेस थ्रू फोकस। दूसरा, अगर फोकस से जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और यहाँ पे जो पॉइंट आया है, दिस पॉइंट इज अवर इमेज, ये हमारी इमेज है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नापेंगे इसको, तो ये हमारी इमेज हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन हमारे पास क्या है, एट सी, ऑब्जेक्ट भी वहीं पे था, इमेज भी वहीं पे फॉर्म हो गई। साइज की बात करें तो साइज आप देख रहे होंगे अप्रॉक्सीमेटली दोनों का सेम है, तो सेम साइज की हमारे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जैसा साइज का होगा उसी साइज की हमारी इमेज फॉर्म होगी, तो सेम साइज आ गया। उसके बाद अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर हमारे पास रियल बनी है, ठीक है, और इन्वर्टेड, उल्टी बनी है, तो ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, कई बार ये ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ पे हमारी जो इमेज होती है वो सेम साइज की बनती है। ठीक है, तो सेम साइज की अगर इमेज की बात करेगा वो, तो वो कब बनती है, एट सी, जब कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तब सेम साइज की इमेज बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ध्यान रखिएगा। अब हम फोर्थ करते हैं कि हम सी पे ले चुके हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब हम एफ और सी इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट लेंगे। तो हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमें लेना है बिटवीन एफ एंड सी, दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है। तो 2 रूल्स लगाएंगे हम। सबसे पहला रूल वही होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास होगी। फिर दूसरा रूल जो हमारे पास होगा, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहे यूज़ करें तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अगर फोकस से पास होगी, इट शुड पासिस, फोकस से पास होगी तो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये बनेगी हमारी इमेज, और इमेज आप देख रहे हैं इस टाइप की बन रही है। तो हमने 2 ही रूल लगाए,
आप चाहें तो कर्वेचर वाला रूल भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो फोकस वाला ही दूसरा रूल लगा सकते हैं। तो पैरेलल रूल हमारे पास है, पैरेलल गई तो फोकस से पास हुई, फोकस से गई तो पैरेलल हो गई, तो हमारी इमेज बन गई। अब आपको बस इतना ध्यान देना है कि आप जो भी रूल लगाएं उसमें आप सब कुछ स्केल से बनाएं। जब आप स्केल से बनाएंगे प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाएंगे कि जितना पी एंड एफ की दूरी है उतनी पी और एफ की दूरी उस सी की दूरी उससे डबल होनी चाहिए। जब आप पूरा मेजरमेंट करके बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, तो आपकी प्रॉपर इमेज आएगी। तो यहाँ पे अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन हमारे पास क्या आ रही है, बियॉन्ड सी। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज आपकी आ रही है बियॉन्ड सी, और साइज देख रहे हैं आप कि साइज जो ऑब्जेक्ट का था उससे बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स एनलार्ज हमारी बनेगी। ठीक है, इमेज हमारी बनेगी बड़ी। उसके बाद आता है नेचर। नेचर की अगर हम बात करें तो रियल है और नीचे की तरफ बन रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो ये हमारे पास फोर्थ भी हो गया बिटवीन एफ एंड सी। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी पे रख चुके थे, फिर बियॉन्ड सी रख चुके थे, सी पे भी रख लिया, इन दोनों के बीच में भी रख लिया ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम एफ पे। तो पहला जो हमारे पास रूल होगा वो पैरेलल रूल यही होगा कि पैरेलल गई और कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरा हम रूल यूज कर लेते हैं कि अगर वो कर्वेचर से पास हुई, ठीक है, तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। आपको पता ही है ये रूल कि कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पास होती है तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस हो जाएगी। तो इस कर्वेचर से रे ऑफ लाइट गई, टकरा के सेम पाथ पे वापस आ गई। तो आप देख रहे हैं कि दो लाइंस आई हैं हमारी, वो बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के। और आपको पता है पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इन्हें कितना भी आप आगे बढ़ा लीजिए इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो अगर मान लिया कि कहीं जाके, क्योंकि इमेज तो फॉर्म होगी, तो कहीं नीचे इन्फिनिटी में जाके इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, बहुत जाके दूर जाके ये जाके मिलेंगी और इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। तो अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ, इन्फिनिटी पे जाके इमेज बन रही है, तो हम लिखेंगे एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जाके हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। उसके बाद हमें दिख रहा है कि कहीं नीचे जाके मान लो बहुत दूर जाके इमेज बनी है, तो जब तुम प्रिंसिपल एक्सिस से उसकी दूरी नापोगे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से उसकी जैसे से नीचे जाके इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जब उसकी डिस्टेंस नापोगे तो बहुत बड़ी इमेज आएगी आपकी। ठीक है, जितनी बड़ी इमेज आएगी तो आप क्या लिख सकते हैं साइज को, कि साइज हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, हाईली एनलार्ज्ड इमेज। उसके बाद अगर हम बात करें नेचर की, नेचर हमारे पास रियल बन रही है, खुद जाके कहीं इंटरसेक्ट होगी नीचे जाके। ठीक है, हम नहीं करा रहे हैं, ये अपने आप बढ़ती जाएंगी, कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, क्योंकि इमेज जरूर फॉर्म होगी। जब आप किसी भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं तो इमेज जरूर फॉर्म होती है, चाहे वो इमेज इन्फिनिटी पे जाके ही फॉर्म हो, लेकिन फॉर्म जरूर होगी। तो खुद जाके मिलेंगी तो रियल इमेज बन रही है, और साथ ही नीचे की तरफ बनेगी इमेज। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। तो ये हमारे पास एट एफ हो गया, हमने एफ की बात कर ली। अब हम पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन पी एंड एफ है, तो पी एंड एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया। तो सबसे पहला रूल हमारे पास यही होगा कि अगर हम ये वाला रूल लगाते हैं पैरेलल, तो फोकस, तो ये उल्टा पड़ रहा है, पीछे की तरफ पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो रूल लगाएंगे। और वो दो रूल कौन से होंगे आप देखिएगा। तो हम ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, हम पहला रूल तो ये लगाएंगे कि अगर ये पोल से जा रहा है, हमारा फोर्थ रूल था, पोल से जो एंगल ये बनाएगा, जो इंसिडेंस एंगल होगा, वही हमारे पास कौन सा एंगल होगा, रिफ्रैक्शन। जितना ये नॉन ने यहाँ बनाया उतना ही यहाँ से एंगल बनेगा। तो पोल से अगर कोई भी रे जाती है, पोल पे टकरा के जाती है वापस, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेम एंगल बनाएगी, तो इस तरीके से हमारी रे हो जाएगी। दूसरा हम क्या लगा सकते हैं कि अगर ये फोकस से पास हो रही, तो हमें पता है कि फोकस से अगर रे पास होगी तो ये रे क्या होगी, जैसे गई है वैसे ही वापस हो जाएगी। अभी आगे जाके तो कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो पीछे एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं पीछे इन्हें एक्सटेंड करूं तो ये पीछे जाके मिलेंगे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये पीछे जाके इमेज फॉर्म होगी। तो ये हमारी इमेज बनी है इस तरीके से, प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट को नापेंगे तो ये हमारी इमेज है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि पिछले वाले में तो आपने मान लिया कि नीचे एक्सटेंड की थी, तो पिछले वाला जो हमारा केस था, अगर आप देखेंगे इस केस को, ये हमारा पिछले वाला केस है,
इस केसेस में अगर आप पीछे की तरफ भी रेज को एक्सटेंड करते तो पैरेलल ही थी वो, ठीक है, वो लाइन तो पैरेलल ही थी ना, तो यहाँ पे तो मिल नहीं रही है। अगर एक्सटेंड करने पे रेज मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। बट एक्सटेंड करने पे भी अगर रेज नहीं मिल रही है, दैट मीन्स हमने सपोज कर लिया कहीं इन्फिनिटी पे जाके रियल इमेज बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो कंडीशन था बिटवीन पी एंड एफ वाला, वो क्या था, इस पे यहाँ आगे जाके तो नहीं फॉर्म हो रहा था, बट हमने एक बार एक्सटेंड करके देखा तो वहां पे इमेज फॉर्म हो रही थी। अगर यहाँ पे भी इमेज फॉर्म नहीं होती तो हम मान लेते कि इधर कहीं जाके इन्फिनिटी पे इमेज बन जाएगी, बट यहाँ पे हमारी एक्सटेंड करने पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन, फिर हम लिखेंगे साइज, और साइज के बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट इसका नेचर। अगर हम अब पोजीशन की बात करें तो देखिए, पोजीशन की बात करें तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि सी और एफ के बीच में या कहीं बन रही है, सब कुछ तो इधर ही है, इधर तो कुछ है ही नहीं ना हमारा। तो हमारे पास जो पोजीशन आई इसकी, वो पोजीशन क्या है, हमारे पास इस मिरर के पीछे बन रही है हमारी इमेज, ठीक है। तो हमारी जो इमेज है वो है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। अभी तक जितनी भी इमेज थी वो आगे फ्रंट में बन रही थी मिरर के, बट ये पहली इमेज है जो बनी है हमारी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। साइज आप देख रहे हैं एनलार्ज है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज बड़ी आ गई है, तो एनलार्ज ऑब्जेक्ट है, बड़ा हमारी साइज आ रही है, एनलार्ज इमेज आई है हमारी। उसके बाद क्योंकि हमने खुद ये मिली नहीं थी रेज, हमने इनको एक्सटेंड करके मिलाया है, दैट मीन्स हमारी जो नेचर आएगा वो आएगा वर्चुअल। हमारी जो इमेज आई है उसका नेचर वर्चुअल है, और ये ऊपर की तरफ बनी है इमेज, इसलिए हम इसे कहेंगे इरेक्ट। अगर ऊपर की तरफ बनेगी इमेज पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, तो इरेक्ट होगी, नीचे के डायरेक्शन में बनेगी तो इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो ये आ गई इरेक्ट। तो अब ये 6th पोर्शन भी हमारा हो गया कि बिटवीन पी एंड एफ। तो अब इसके बाद तो हम और कोई केस ले ही नहीं सकते, पी पे थोड़ी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, मिरर के अंदर थोड़ी ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के अंदर थोड़ी घुस जाएंगे हम। अब आप ये सोचेंगे कि भाई आप पी पे रख दो ऑब्जेक्ट, पी तो क्या है, मिरर का हिस्सा है ना, मिरर के अंदर थोड़ी घुस सकते हैं हम। तो यही हमारे 6 ही केसेस से, इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी, फिर तीसरा केस सी पे, इन दोनों के बीच में, फिर एफ पे, और फिर पी एंड एफ के बीच में। तो ये 6 केसेस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं यहाँ से कि ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखें तो सेम साइज की इमेज बने। तो सेम साइज की जो इमेज बनती है वो एट सी पे बनती है। तो ये तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। दूसरा यहाँ है कि ऐसा कौन सा पोजीशन है या फिर ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखें तो इन्फिनिटी पे बनती है हमारी इमेज, ठीक है। जो इमेज होगी वो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। ये कब होता है, ये होता है एट एफ, जब हम फोकस पे रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। फिर तीसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे वर्चुअल बनती है इमेज, क्योंकि हमने देखा कि 6 में से 5 केसेस में इमेज हमेशा रियल बन रही थी, बट लास्ट वाला केस जो हमारा है, जब हमारे पास बिटवीन पी एंड एफ थी हमारे पास ऑब्जेक्ट, तब हमारे पास इमेज बनी थी वर्चुअल और साथ ही इमेज बनी थी इरेक्ट। बाकी सब केसेस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे, जो हमारे निकल के आए हैं, जो भी हमने अभी मिरर में इमेज फॉर्मेशन की है, उनसे जो भी बेसिक पॉइंट्स निकल के आए हैं वो ये हैं। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में 1-1 मार्क्स के आ जाते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना होगा जो भी मैंने अभी बताया आपको। तो ये हमारे पास पूरा एक, हम कह लें तो एक बार शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है कि हमने क्या क्या किया अभी तक। कि हमारे पास जब भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारी जो इमेज थी वो एफ पे बनी थी, साइज हमारा हाईली डिमिनिश्ड था, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तो मेन पॉइंट्स क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, केवल बिटवीन पी एंड एफ को छोड़ के, ठीक है। सेम साइज की हमारी बनी है एट सी और इन्फिनिटी पे हमारी बनी है एट एफ। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, और साथ ही आपको इमेज फॉर्मेशन अगर करना आता होगा प्रॉपरली तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी चीजें ध्यान में भी रहने लगेंगी। तो अब इन सब को अगर हम अच्छे से ध्यान से देखें तो आपको एक चीज ध्यान में देने वाली है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारी इमेज बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड है मोस्टली केसेस में। और साथ ही देखिए एनलार्ज एनलार्ज एनलार्ज, यहाँ पे सेम साइज की, बस 2 ही केसेस में छोटी बनी है, ठीक है।
जब हमारे पास इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी हमें पता ही है ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर तो होगा नहीं किसी भी मिरर से। हम भी अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो भी हम क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। तो ये केसेस होने के चांसेस बहुत कम है। तो मोस्टली केसेस में हमारी जो इमेज बनी है वो बड़ी बनी है, ठीक है। तो ये जो हमारे मिरर्स होते हैं कॉनकेव मिरर, उनको हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें बड़ा देखना हो। दैट मीन्स हमें अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हमारा स्मॉल भी है उसको अगर ज़्यादा बड़ा एनलार्ज करके देखना है तो वहाँ हमारे पास कॉनकेव मिरर यूज़ होते हैं। अब इनके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वह आपने ये चीज़ अच्छे से ध्यान में दी कि ये मिरर वहीं यूज़ होंगे जहाँ पे बड़ी चीज़ हमें देखनी हो। किसी छोटी चीज़ को भी बड़ा करके देखना हो तो वहाँ पे कॉनकेव मिरर्स यूज़ होते हैं। अब सबसे पहला जो यूज़ होता है कॉनकेव मिरर का वो होता है ये टॉर्चेस में। सर्च लाइट्स जो होती हैं, जो हमारे पास पुलिस वगैरह के पास जो होती हैं, जब वो कुछ भी सर्च करने के लिए जाते हैं जंगलों वगैरह में, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो उनके पास जो सर्च लाइट्स होती हैं वो कॉनकेव मिरर उनके आगे लगा हुआ होता है। लाइट्स के बाहर जो भी मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है। व्हीकल की जो हमारी व्हीकल होते हैं, स्कूटी हो गया, कार हो गया, सबकी हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर लगा होता है। क्यों? क्योंकि जिससे हमें एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले, स्ट्रॉन्ग लाइट रेस की लाइट मिले, जो कैसे करें, बिल्कुल ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, बड़ा सा दिखाएं। देखिए हम देखते हैं कि सर्च लाइट्स में क्या होता है, जब आप सीआईडी वगैरह भी देखते होंगे तो सर्च लाइट क्या करती है, जहाँ पे भी पड़ेगी वो क्या कर लेगी, उस जगह को अच्छे से बिल्कुल जूम करके दिखाएगी आपको, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो टॉर्चेस होती हैं क्या काम करती है, टॉर्च का जो बल्ब होगा आपने देखा होगा बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन जब इस बल्ब के आगे क्या लगा होता है, मिरर ही तो लगा होता है। जब ये बल्ब जलता है और इस मिरर की वजह से जो वो लाइट इससे निकलती है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से फैल जाती है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है और जो भी हमें देखना होता है वो अच्छे से एनलार्ज करके हमें दिखता है, ठीक है। इसलिए हम कॉनकेव मिरर का यूज टॉर्चेज, हेडलाइट्स वगैरह, सर्च लाइट्स में करते हैं, क्योंकि जो ये लाइट होता है उन सब लाइट को, जो भी लाइट निकलती है, ये मिरर उन लाइट को अच्छे से, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को अच्छे से पावरफुल तरीके से भेजता है, जिससे जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखे वो एनलार्ज दिखे, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड कि भाई और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब आपने देखा होगा कि डेंटिस्ट जो होते हैं, जब भी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हमारे दांत में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक मिरर का यूज़ करता है। वो मिरर हमारा कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि जो हमारे दांत होते हैं वो ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं। अगर दांतों के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बिल्कुल छोटी सी होगी। तो उस छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, तो डेंटिस्ट भी इसी को यूज करते हैं। थर्ड हमारे पास आता है शेविंग मिरर्स। जो भी हमारे शेविंग मिरर्स होते हैं, आपने देखा भी होगा जब आप जाएंगे शेविंग कराने के लिए जाएंगे सैलून वगैरह में, तो वहां पे जो शेविंग मिरर्स होते हैं वो शेविंग मिरर्स क्या दिखाते हैं, आपको बहुत बड़ा बड़ा दिखाते हैं। आप उसके आगे बैठेंगे तो आप बिल्कुल बड़े बड़े दिखेंगे, सब कुछ आपकी जो इमेज फॉर्मेशन उसमें होगी बिल्कुल लार्ज होगी। तो शेविंग मिरर्स में भी, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन लार्ज किस में होती है, इसी मिरर में होती है, कॉनकेव मिरर में, तो शेविंग मिरर्स में भी हमारा यूज होता है कॉनकेव मिरर। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने देखा होगा जब हमने फर्स्ट वाला केस किया था, जब इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही थी तो वो सारी इकट्ठी हो रही थी कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है, एक जगह पे, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही थी। जितनी भी पैरेलल होंगी वो सारी की सारी कहाँ आ जाएंगी, फोकस पे इकट्ठी होंगी। तो ऐसे ही जो ये मिरर्स होते हैं वो यूज में आते हैं कि जब हमें सन की लाइट को, जो सनलाइट होती है, सन तो हमारे से बहुत ज्यादा दूर है, एक तरीके से हमारे से सन जो है वो इन्फिनिटी पे ही हो गया, ठीक है, क्योंकि हम सन को देख तो पाते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर होता है हमसे। तो अगर हमारे पास कोई मिरर भी है तो उस मिरर से वो बहुत ही ज्यादा दूर है, दैट मीन्स वो इन्फिनिटी पे है। तो सन की रेज हमारे पास इन्फिनिटी से आएंगी, अब मिरर के ऊपर पड़ेंगी। इन्फिनिटी से जो भी रे कॉनकेव मिरर के ऊपर पड़ती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाती है एक फिक्स पॉइंट पे, और वो फिक्स पॉइंट हमारा क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। तो इसलिए जो ये कॉनकेव मिरर है वो हमारा यूज होता है लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, सन की लाइट को, नॉर्मल लाइट को नहीं। नॉर्मल लाइट तो हमारे पास क्या होगी, पास में ही होगी ना, सन की लाइट हमारे से इन्फिनिटी पे है, तो सन की लाइट को एक ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हीट अप हो जाता है, और हीट होने की वजह से वो पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमने कुछ भी रखा होगा वो जल जाता है। तो हम क्या होता है कि जो ये मिरर्स होते हैं, लार्ज कॉनकेव मिरर्स होते हैं, ये लाइट को, सन की लाइट को कंसंट्रेट करने के काम में आते हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है सोलर फर्नेस में, ठीक है। सोलर फर्नेस में हम क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं
और जो भी हमें काम करना होगा वो हम नेचुरल लाइट मतलब सनलाइट से कर लेंगे। तो ये 4 चीज़ें हो गई जिनमें हमारे पास कॉनकेव मिरर्स को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला हो गई टॉर्चेस, सर्च लाइट्स व्हीकल्स की हेडलाइट्स में, डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं इसे सेविंग मिरर्स में, और सोलर मिरर्स सोलर फर्नेस में हीट को प्रोड्यूस करने के लिए हम इसी मिरर की हेल्प से लाइट को कंसंट्रेट करते हैं। तो ये हमारे पास यूजेस हो गए। तो हमने आज अच्छे से पढ़ लिया कि कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।